मंत्री बने। भले हम मंत्री नहीं बनेंगे, हमारी शुभकामनाएं हम नहीं बनना चाहते हैं। जबरी बनाएंगे, जबरी बनाएंगे कोई चीज? आप तय करेंगे, आप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, हम तय नहीं करेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। नहीं, आप तय करेंगे कि हम मंत्री कब बनेंगे, हम मंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारा क्या है, आप नहीं तय करेंगे। या जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो नहीं तय करेंगे, बिल्कुल सही बात है। पत्रकार तय नहीं करेंगे, शुभकामनाएं तो दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री तय करेंगे। हम शुभकामनाएं दे सकते हैं कि क्यों नहीं? देंगे? अभी बने ही नहीं, शुभकामना दे देंगे। भाई हम तो आप शुभकामनाएं देंगे ना कि आप बनने। आंकड़ा उत्तर प्रदेश का नहीं ना जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश का जाति जनगणना आपको मानते हैं होना चाहिए? होना बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? उत्तर हुआ अब ये सरकार, इस पे चर्चा हो रही है, हम लोग बातें इस पे कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी की हिम्मत नहीं थी कि माननीय योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करें और इस मुद्दे पर बात करें। अपनी पर्सनल कोई बात होती है, विधान परिषद विधानसभा में सवाल उठाया, नहीं बात उठाया, विधानसभा उठाया फर्जी बात उठाया ना। बात कैसे फर्जी हो गया? विधानसभा में उठाना फर्जी हो गया? उसके पास दल होता है, उसके पास बल होता है, उसी के पास साहस होता है, वही बोल पाता है। तो यानी आप लोगों के पास दल भी है, इस वक्त बल भी है, तो आप लोग जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में कब करा रहे हैं? बोल रहे हैं होगा, कब? जब होगा होगा। तारीख नहीं बताएंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो देश को चलाने वाले अधिकारी हैं उसमें सिर्फ 3 ही ओबीसी के हैं, बाकी सब कौन है? आप बताइए, यहाँ होने की तैयारी आप बताइए, राजभर समाज के कितने एसपीडीएम हैं? नहीं, देखिए हमारे समाज में बहुत ज़्यादा डीएम एसपी नहीं है, एक को नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे नेताओं ने कुछ किया नहीं। उनके सरकार में लाठी नहीं खाए थे, पूछिए शिक्षा मित्रों से, पूछा नहीं क्या कभी? शिक्षा मित्र शिक्षा मित्रों की भर्ती किसने रोकी थी? मैं ये नजर रहा हूँ, शिक्षा मित्र का जो वेतन है वह सपा सरकार में कितना था और आपकी एनडीए सरकार में कितना है? मैं उस वेतन पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी भर्ती हुई, मुख्यमंत्री जी से 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए और जाति जनगणना के लिए कितनी बार आवाज उठाएं? आप प्रधानमंत्री जी से अभी तक कितनी बार आप लोगों ने बोला? सदन चला, सुनते नहीं है क्या? नहीं, हम सुनते हैं। फिर क्या सुनाई नहीं दिया क्या वहाँ? उस समय विपक्ष में थे। बिल्कुल, जब सत्ता में थे तब भी बोले थे। तब तो हम 69,000 शिक्षक भर्ती के भाषण में नहीं सुने उनके। आप निकलवा लीजिएगा, आप मुझको दिखा दीजिए। आपके समाज के लड़कों की बात करें जो 69,000 शिक्षक भर्ती में थे, जिनका हक मार लिया गया, आरक्षक घोटाला हुआ बीजेपी सरकार में, वो तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारा पहले हक दिला दें, फिर जाति जनगणना की बात करते रहे। देखिए वो समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। ये उठाया गया विधानसभा में समाजवादी पार्टी के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर नहीं उठाया गया प्रभु, भाषण दिया गया। सवाल क्या होता है? सवाल प्रश्न दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष का क्या काम होता है? जब सवाल उठाता है विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने, जो भाषण होता है वो सवाल में नहीं होता है, बिल्कुल तब्दील नहीं होता है, वो सवाल में नहीं होता है। ये सरकार से पूछते हैं। तो क्या होता पूछना? समाजवादी पार्टी के शायद 10 से ज़्यादा विधायक, उससे भी ज़्यादा विधायक 69,000 शिक्षक भर्ती पर सवाल लगा चुके हैं और सवाल सरकार से पूछ चुके हैं। ठीक बात है, पूछ चुके हैं, तो पता चल जाए कि अति पिछड़े वर्गों को 1% भी पुलिस की भर्ती में भागीदारी नहीं मिली। अगर सुनिए, आप कह रहे हैं जांच हो जाए और हम कह रहे हैं जाति जनगणना हो जाए, तो पूरा पता चल जाए किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी किसकी भागीदारी है, तो पता हो ही जाता है। सुनिए, हमारी बिरादरी की बात कर रहे हैं। भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री से बात किए हैं, हम माननीय अमित शाह जी से बात किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए। कब तक होंगे? सुनिए तो, अब आप सुनिए तो। शामिल बाजा एक होता है, जैसे हमारे यहाँ एक कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी पहले खुद ही तय कर लें जाना किधर है, कभी इधर तो कभी उधर। ये बात कौन कह रहा है? ये बात बता, यही बात समाज के लोग नहीं, बिल्कुल वो गलत कह रहे हैं। कैसे? यही श्री शिवपाल यादव जी थे, सपा से अलग हुए थे तो क्या बयान दिया था? समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जो चापलूसों से घिरे हुए हैं, क्या बयान दिया? मैं बयान दिया हूं, सुनाऊं आपको। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के, लफंगे, लुटेरे, जमीन कब्जा करने वाले हैं। यही चीज ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के लिए कहा था। भाई हम तो कहे, हमने कहा उस समय। कहे तो सही और कोई कहे खराब। हाँ, वही तो बात है। यही बात अगर वो लोग समझें, हमने मतलब आप बीजेपी को कुछ भी कहें वो सही और कोई दूसरे किसी को कहे वो गलत। सवाल बीजेपी कहने का नहीं था, हमने क्या सवाल के जवाबों का दिया। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि बीजेपी में जो है वो सब लोडर हैं और हम लीडर हैं। हाँ, अब वो खुद बीजेपी से गठबंधन कर लिए तो क्या है? अरुण जी ये बताइए मुझको, जाति जनगणना की रिपोर्ट आ गई है और भारतीय सुहेल देव पार्टी इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, देश में जिस तरीके से माहौल था और बिहार सरकार ने जाति जनगणना के जाति आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि एक साहसिक कदम उठाया कि जो भी आंकड़े सामने रखे हैं बिहार सरकार ने उस आंकड़ों से यह उन लोगों के बारे में पता चला है कि हमारी संख्या क्या है। लेकिन इन संख्या में भी कुछ गड़बड़ी है। जैसे मैं अगर कहूँ तो राजभर समाज, रजवार समाज और राजवंशी, इन्हीं 4 लोगों की आंकड़े को अगर हम उठाकर देखेंगे, जितना उसमें
आंकड़ा दिखाया गया है उतना सिर्फ 3 जिले में है, और तीनों जिलों में हम वोट पाए हैं। पहले भी मैं 2004 से चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं, 2004 लड़ा, 2007 लड़ा, 2009 लड़ा, 2014 लड़ा, 2015 लड़ा, मतलब वहाँ जो भी चुनाव हुए हैं सारे चुनाव हम वहाँ लड़े। और वहाँ आंकड़े जो हमारे पास आए हैं उन आंकड़ों के हिसाब से इनके आंकड़े से कहीं ज़्यादा मेरा आंकड़ा। तो कहीं न कहीं जो जाति आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं हम इसके समर्थन में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हमेशा से रहे, और हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर जी जनता के बीच में भी हमेशा वकालत करते रहे, और सदन में भी विधानसभा जब भी चला है उसमें इसकी वकालत की कि नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए। और हर समाज चाहता है कि हमारी संख्या की गिनती और उसी अनुपात में हमें हिस्सेदारी मिले। लेकिन क्या है कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बात तो सब करते हैं, सामाजिक न्याय की बात तो सब करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की आड़ में ये अपने जो जागरूक वर्ग हैं उनका तो भला कर लेते हैं, लेकिन जो जागरूक वर्ग नहीं है, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, आज भी वो पीछे है। क्यों कितना भी आंकड़ा प्रस्तुत कर लें, आंकड़ा जब तब तक नहीं सफल होगा जब तक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, सामाजिक रूप से दबा हुआ वर्ग और राजनीति से में जो समाज सक्रिय नहीं हुआ वो तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से समाज को उजागर नहीं किया जाए। कैसे होगा? वो समाज के लोगों के बीच में जन जागरण चलाना होता है, और जागरण जैसे हमने चलाया। आज से 20 साल पहले अर्कवंशी बिरादरी को कोई नहीं जानता था। इसी आप उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में रहता है लेकिन कोई नहीं जानता, बंजारा को कोई नहीं जानता। अब तो जाति जनगणना के बाद जानेंगे लोग। जाति जनगणना बिहार में हुआ है, आंकड़ा उत्तर प्रदेश का नहीं ना जारी हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जाति जनगणना आप मानते हैं होना चाहिए? होना बिल्कुल चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। उत्तर हुआ अब ये सरकार इस पे चर्चा हो रही है, हम लोग बातें इस पे कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री से भी जिक्र हो रहे हैं, इस पे पत्र दिए जा रहे हैं, बातें हो रही हैं। हम राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं इस पे जाति जनगणना। ये मसला ये है, बीजेपी के तो लोग ये कहते हैं कि जाति जनगणना हुई तो जातिवाद फैल जाएगा, और देश इस वक्त जातिवाद पे नहीं राष्ट्रवाद पे चल रहा है। देखिए क्या है, विकासवाद पे देश चल रहा है, जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी जातिवाद के खिलाफ काम किया है। तो सरकार को एक लाना चाहिए कानून और जातियां सब खत्म कर देनी चाहिए। नहीं, सरकार जातियों के जो सर्वे हुए हैं, जिन जातियों की भागीदारी राजनीति में या सामाजिक रूप से जिन वर्गों की भागीदारी नहीं हुई है उन वर्गों की सर्वे हुए। अभी आप देखेंगे कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिला तो एक कमीशन बैठाया गया जिसका नाम रोहिणी कमीशन रखा गया। रोहिणी कमीशन ने 2633 जातियों के आंकड़े प्रस्तुत किए, और 2633 जातियों में ये भी प्रस्तुत किया कि किन किन जातियों का प्रतिनिधित्व पूरे देश में कितनी संख्या में है। आरक्षण 27% 89 से मिल रहा है, और 27% में 2633 जातियां हैं पूरे देश में। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि 79 जातियां अति पिछड़े वर्ग में हैं, जिसमें 12 जातियां ही सिर्फ 27% का लाभ उठा पा रही हैं। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो देश को चलाने वाले अधिकारी हैं उसमें सिर्फ 3 ही ओबीसी के हैं, बाकी सब कौन है? देखिए क्या है, श्री राहुल गांधी जी किस बात की चर्चा करते हैं, सोशल मीडिया पर जितने एनजीओ फर्जी वाले एनजीओ वाले हैं, ये फर्जी आंकड़े एडिट करके ये बस व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, बस उसी व्हाट्सएप को पढ़ देते हैं। अगर ये वास्तव में इतने ही विद्वान आदमी हैं ये श्री राहुल गांधी जी, तो 56 साल तक इनकी सरकार थी, और सरकार ने 2011 की जनगणना भी कराया। यही सारी पार्टियां जो आज चिल्ला रहे हैं सामाजिक न्याय की बात, यही सारी पार्टियां उस समय कांग्रेस से कह रही थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इसके आंकड़े प्रस्तुत होने चाहिए। तब श्री राहुल गांधी जी सोए हुए थे क्या? तो कह रहे हैं कि बीजेपी जारी कर दे। तब बता दे, तब क्यों नहीं जारी कर रहे थे? ये तो श्री राहुल गांधी जी तब पिछड़ों के साथ धोखा कर रहे थे, और उनके साथ समर्थन करने वाले हाथ जोड़ रहे थे उनके सामने। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो हम 2014 में जारी करने वाले थे, सरकार हमारी बदल गई, अब सरकार बीजेपी की आ गई है और लगभग 10 साल से सरकार चल रही है, वो तो कर ही नहीं रही जारी। आखिर रखा हुआ जारी कर दे सरकार। और जो संगठन के उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो एनडीए के क्या कहते हैं घटक दल हैं, वो मुंह पे चुप्पी बांध के रखे हुए हैं, उनका दम नहीं है पूछ दे प्रधानमंत्री जी से। 56 साल तक जारी नहीं कर पाए, 56 साल तक अधिकार लूटते रहे, अब देख लिए कि अब अधिकार हमको मिल नहीं रहा है, हम सत्ता से बाहर हो गए हैं, तो सत्ता लेने के लिए बात बोल रहे हैं, क्योंकि सत्ता बिना वो रह नहीं सकते हैं। सत्ता के लिए आप कुछ भी बोलिए, ये इस समय विपक्ष जो भी काम कर रहा है और सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रहा है। सत्ता में रहते हैं, आप उठाकर देखिए जितने भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे, सभी राजनीतिक दलों ने सत्ता में रह करके कितना
सामाजिक न्याय के नाम पर जो गरीब तबका निचले स्तर पर है, जो छोटी वर्ग के लोग हैं, कितने उनको आगे उठाने का प्रयास किया। और छोड़ दीजिए राजनीति में कितनी भागीदारी दिया है। आप क्या आज 52 से चुनाव हो रहे हैं, एक अर्कवंशी और एक बंजारा का नाम बता दीजिए जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया हो आज की राजनीति में। छोड़ दीजिए आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल बाद, आज भी बता रहा हूं, एक भी राजभर को टिकट नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया है। राजवंशी को बता दें एक टिकट दिया होगा। राजभर जो विधायक हो कहां से आए हैं? सुनिए मेरी बात, बिहार में आंकड़े प्रस्तुत हुए, ठीक है हम 5 लाख हैं, 5 लाख में एक विधायक तो बन सकता है, 2 विधायक बन सकता है, 3 विधायक बन सकता है, लेकिन 52 से चुनाव हो रहा है, 75 साल में एक विधायक नहीं बन पाया। उत्तर प्रदेश में तो बनेगा नहीं, उत्तर प्रदेश में एक बंजारा बता दें तो सभी दल एक लेख, सब दल जितना 10 भारत, ये भारत में जितना दल हैं सब दल बता दें, एक बंजारा को जो विधायक बनाया हो, सांसद बनाया हो, मंत्री बनाया हो। बीजेपी तो कहती है पिछड़ों की सरकार है, अति पिछड़ों की बात करती है, दलितों की बात करती है, तो बीजेपी तो राष्ट्रवादी पार्टी, उसने क्यों नहीं बनाया? नहीं बिल्कुल बनाया उसने, अर्कवंशी को बनाया, जिसको हमने जगाया उसने टिकट दिया, बन गया, राजभर को बना दिया, मंत्री बना दिया। बाकी जो छोटे वर्ग जिनकी बात हम कर रहे हैं अब उनका भी नंबर आ गया। राजभर तो इसके पहले भी मंत्री रहे हैं। वो डफली बजाने वाले थे, अब हिस्सेदारी मांगने वाले बने हैं। अच्छा, मतलब जो आपके साथ नहीं है वो डबली बजाने हमारे साथ नहीं, हम किसी साथ, वो बोलने वाले नहीं होते। सबसे ज्यादा सदन में वही बोलते हैं। बिल्कुल नहीं बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? एक नेता का नाम बताइए जो बोलता वो। रामाचल राजभर नहीं कभी नहीं बोलते हैं, वो गूंगा है। सबसे ज्यादा सदन में बोलने वाले समाजवादी पार्टी ने जूता मार के भगाया था। सदन में सबसे ज्यादा सदन में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाले नेता हैं। डालीबाग गेस्ट हाउस कांड में सबसे ज्यादा जूता मार कौन खाया था? समाजवादी पार्टी ने उन्हीं लोगों को, वही उन्हीं को मारा था। वो बोलते हैं, वो बोले मारा जाएंगे। समाजवादी पार्टी वाले जानते हैं कि दवाई क्या है। वहां कोई नहीं, देखिए जो जिसके पास दल होता है उसके पास बल होता है, उसी के पास साहस होता है, वही बोल पाता है। तो यानी आप लोगों के पास दल भी है, इस वक्त बल भी है, तो आप लोग जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में कब करा रहे हैं? बोल रहे हैं होगा, कब? जब होगा होगा। तारीख नहीं बताएंगे भैया, हम कह रहे हैं कि सरकार पॉलिसी बना रही है और सरकार तो कह दी है साफ साफ सदन में, लोकसभा में, कि हम नहीं कराएंगे भाई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए लिखित रूप से कहा है। हमारा काम है, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, हम अपनी मांग कर रहे हैं। अगर हमारी मांग हम नहीं करेंगे तब ना हम गलत हैं। अच्छा, दूसरी बात, सारे विपक्षी दल ये बात क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? सिर्फ जातीय जनगणना ही एक आधार नहीं है, ये भी मांग करें कि जो 27% आरक्षण मिल रहा है, इसमें जो 2633 जातियों के आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में रोहिणी कमीशन लागू कराने के लिए कौन बोल रहा है? एक दल का नाम बताइए जो बोल रहा है। अच्छा, जैसे अगर आपके समाज के लड़कों की बात करें जो 69,000 शिक्षक भर्ती में थे, जिनका हक मान लिया गया, आरक्षक घोटाला हुआ बीजेपी सरकार में, वो तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी हमारा पहले हक दिला दें, फिर जाति जनगणना की बात करते रहे। देखिए, वो समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं ये बातें कि उनको हक दिला दें। श्री अखिलेश यादव जी की हिम्मत नहीं थी कि माननीय योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करें और इस मुद्दे पर बात करें। अपनी पर्सनल कोई बात होती है, विधान परिषद विधानसभा में सवाल उठाया, नहीं बात उठाया, विधानसभा उठाया फर्जी बात उठाया ना। बात कैसे फर्जी हो गया? विधानसभा में उठाना फर्जी हो गया? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जब वो बात करते हैं सामाजिक न्याय की, सार्वजनिक मंचों पर आप कहते हैं कि मैं आपकी वकालत कर रहा हूँ, ठीक, आप जब सदन चल रहा है, सर्वदलीय बैठक होती है, तो आप एजेंडा दीजिए उनको। वहाँ एजेंडा नहीं देते हैं, वहाँ एजेंडा नहीं देते कि हमको इस पे बहस करनी है, इस पे चर्चा करनी है। एजेंडा नहीं किया 69,000 भर्ती का, वो सिर्फ अपने भाषण में इन्होंने जिक्र किया। नहीं, एजेंडा गया कि नहीं गया? नहीं, भाषण में जिक्र किया ना। एजेंडा दिया? लिखित एजेंडा नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया है। आप लिखित मांग लीजिए श्री अखिलेश यादव जी की, लिखित आपने विधानसभा के पटल पर इन शिक्षक भर्तियों पर क्या रिपोर्ट मांगा है सरकार से? नहीं दिया है, ये झूठ बोलते हैं। और जो सवाल उठाया गया विधानसभा में समाजवादी पार्टी के द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती को सवाल लेकर, नहीं उठाया गया प्रभु, भाषण दिया गया। सवाल क्या होता है? सवाल प्रश्न दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष का क्या काम होता है? जब सवाल उठाता है विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने, जो भाषण होता है वो सवाल में नहीं होता है, बिल्कुल तब्दील नहीं होता है, सवाल में नहीं होता है। ये सरकार से पूछते हैं। तो क्या होता पूछना? लिखित पूछिए, मौखिक रिकॉर्ड हो रहा है, लिखित मांगिए, रिकॉर्ड लिखित आएगा। जो लिखित रूप में जा रहा है वो रिकॉर्ड में नहीं है, भाषण में जा रहा है ना, भाषण उनका नोट हो रहा है, वो लिखित नहीं है, वो भाषण नोट हो रहा है। लिखित नोट के लिखित आप प्रश्न देंगे कि नियम 56 में या नियम 311 में जो भी नियम होते हैं, उन नियमों में आप लिखित जब देते हैं तो लिखित रिपोर्ट आता है। आपके भाषण भी लिखित, हमारे पास भाषण जो हमारे नेता जो बोलते हैं ना, वो भी
लिखित आता है, और जब हम जो लिखित नोट देते हैं, मेरी जो जानकारी है, समाजवादी पार्टी के शायद 10 से ज़्यादा विधायक, उससे भी ज़्यादा विधायक 69,000 शिक्षक भर्ती पर सवाल लगा चुके हैं और सवाल सरकार से पूछ चुके हैं। ठीक बात है, पूछ चुके हैं। तो ये गलतियां किसने किया था? किसने किया था? या किसने था? भर्ती किसमें हुआ था? ये किसमें हुआ था? ये सपा सरकार में हुआ था। रुका कब है? सरकार चली गई, रुका था तभी ना। और उसके बाद ये लोग लड़ने लगे। उनके सरकार में लाठी नहीं खाए थे? पूछिए शिक्षा मित्रों से, पूछा नहीं क्या कभी? शिक्षा मित्र शिक्षा मित्रों की भर्ती किसने रोकी थी? मैं ये नजर रहा हूँ, शिक्षा मित्र का जो वेतन है वह सपा सरकार में कितना था और आपकी एनडीए सरकार में कितना है? मैं उस वेतन पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती उठा के देखिए, 46,410 पुलिस की जब भर्ती हुई थी, याद है आपको? 2017 में संकल्प पत्र में कहा गया था। कब हुई थी? 2000 ये 46,000 भर्ती सपा सरकार की कब हुई थी? बताइए, कब हुई थी? आप बताइए, बता दीजिए कब, ये बात बताइए। आप सरकार 2013 में ये भर्ती हुई थी। 2013 में 33,000 पुलिस की भर्ती अकेले पश्चिम से हुई थी। पूरब में सिर्फ मात्र 11,000 भर्ती हुई थी। ठीक है, पूरब में आधा मध्यांचल आ गया था और आधा पूर्वांचल चला गया था। 6,000 लगभग 6-5,500 के आसपास गया था। विरोध कौन किया था वहाँ? हम नहीं कह रहे हैं। 3 अक्टूबर 2013 को, इसी विरोध के बाद 3 अक्टूबर 2013 को इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के बाद कोई गया था कोर्ट, कोर्ट में रिट दाखिल किया, रिपोर्ट आ गई। वहाँ के जज ने फैसला दिया कि 3 अक्टूबर 2013 को जो पुलिस की भर्ती हुई उसी को आधार मान करके कि इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा भागीदार कौन हुआ। पॉइंट टू पॉइंट लिखा कि इतने परसेंट, मतलब 79%, 6 जातियों को बताया, उसमें दलित भी आए थे। मतलब अगर जाति गिना दें, यादव, अहीर, ग्वाल, ढढ़ोर, चमार, जाटव, धुसिया, इन्हीं लोगों की भागीदारी उसमें। वो हम नहीं कह रहे हैं। आज भी आप हाई कोर्ट के डेटा जाकर देखेंगे, आंकड़े उस तरह से बता रहे हैं। और उन्होंने कहा था इन पुलिस की भर्ती से यह पता चल रहा है कि भविष्य में जितनी भी भर्ती हुई होंगे इसी आधार पर भर्ती है। सभी की जांच हो जाए तो पता चल जाए कि अति पिछड़े वर्गों को 1% भी पुलिस की भर्ती में भागीदारी नहीं मिली। अगर सुनिए, आप कह रहे हैं जांच हो जाए और हम कह रहे हैं जाति जनगणना हो जाए तो पूरा पता चल जाए किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी किसकी भागीदारी है। तो पता हो ही जाता है, ये तो पता चल जाएगा ना। पता चल गया ना कि अति पिछड़ों को बिहार में कुछ नहीं मिला। क्यों? क्या मिला भैया? नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिली। अब मिलेगी आगे अब कैसे मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? 75 साल खा गए, अब 75 साल बाद मिलेगा। 75 साल बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हे मजबूत लोग लेने देंगे तब ना। क्यों नहीं लेने देंगे? नहीं लेने देंगे। अब कौन रोकेगा? जाति आंकड़ा प्रस्तुत करने के बाद जो आरक्षण ले रहा है वर्तमान में, उससे भी तो छुटकारा मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं जो कब्जा जमाया है उससे छुटकारा दिलाएंगे ही नहीं। अभी तो सरकार कह रही है बिहार की कि आने वाला है आर्थिक सर्वे भी किसका कितना आएगा, तो उसी में कि जैसे जो 27% मानक आज वर्तमान में है, उसी मानक पर जो अति पिछड़े 36% है, अब उनकी सर्वे रिपोर्ट बता दे। राजनीति में वही तो, इसी तो राजभर हम राजवंशी बता रहे हैं राजवार समाज को कि 36 मिलेगा ना? हाँ, 36% लोग जो हैं, अब उनके आंकड़े तो बता गए कि हम 75 साल से हमको कुछ नहीं मिला। अब उनको ज्यादा मिलना चाहिए। अभी कैसे मिलेगा? अब तो ज्यादा मिलना चाहिए। वहाँ बंटवारा हुआ है, वहाँ पिछड़ा महापिछड़ा बना है। लेकिन वो चीज तो उत्तर प्रदेश में हो भी नहीं पाया। नहीं, वहाँ हुआ, उसके बाद भी नहीं मिला। उसके वो चीज तो अभी तक उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो पाया। उसके बाद भी नहीं मिला वहाँ। उसके वो चीज अभी उत्तर प्रदेश में भी नहीं हो पाया। आप बताइए, यहाँ होने की तैयारी। आप बताइए, राजभर समाज के कितने एसपीडीएम हैं? नहीं, देखिए हमारे समाज में बहुत ज़्यादा डीएम एसपी नहीं है, एक को नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे नेताओं ने कुछ किया नहीं भाई। अब तो हमारा समय शुरू हुआ है ना, हम उनकी जागरूक कर रहे हैं, हम उनको लड़ाई लड़ने। राजभर समाज के लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे नेता मंत्री कब बनेंगे। नहीं, ये बात आप कर रहे हैं, ये बात सपा कर रही है। कैसे? ये बात सपा कर तो चाहते हैं कि मंत्री बने। भले हम मंत्री नहीं बनेंगे, भाई शुभकामनाएं। नहीं बनना चाहते हैं, जबरी बनाएंगे कोई चीज? आप तय करेंगे, आप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, हम तय नहीं करेंगे, हम भाई शुभकामनाएं। नहीं, आप तय करेंगे कि हम मंत्री कब बनेंगे, हम मंत्री क्यों नहीं बन रहे, हमारा क्या है, आप नहीं तय करेंगे। या जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो नहीं तय करेंगे। सही बात है। पत्रकार तय नहीं करेंगे, शुभकामनाएं तो दे सकते हैं। मुख्यमंत्री तय करेंगे। हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। क्यों देंगे? अभी बने ही नहीं, शुभकामना दे देंगे। भाई हम तो शुभकामनाएं देंगे ना कि आप बनने न बनना, ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की होती है। ठीक है, विशेषाधिकार उनका होता है। और हम गठबंधन में गए हैं तो हम अपनी योजनाओं के साथ गए हैं, हम अपनी शर्तों के आधार पर गए हैं। और सुनिए, हमारी बिरादरी की बात कर रहे हैं,
भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री से बात किए हैं, हम माननीय अमित शाह जी से बात किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किए हैं। कब तक होंगे? सुनिए तो, अब आप सुनिए तो, 17 जिलों का हमने सर्वे कराया, सर्वे रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में पाया गया कि सामाजिक रूप से ये वर्ग बहुत पीछे है, इसको आगे ले जाने के लिए इस रिपोर्ट को दिल्ली भेजना चाहिए। सर्वेक्षण समाज कल्याण विभाग ने किया और ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अब हम लोग जब मुलाकात करेंगे तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट को कब भेजा जाए। हमें जानकारी ये है कि ये रिपोर्ट आए लगभग 6 महीने ज़्यादा हो गए। कौन बता दिया? यही तो बात गलत है ना। हाँ, कितने हुए सर? अभी 20 दिन नहीं हुआ होगा। 20 दिन नहीं हुआ? 20 दिन नहीं हुआ होगा। पिछली बार जब ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री से मिले थे तो उन्होंने ट्वीट भी किया था। रिपोर्ट के वो जो सर्वेयर थे उन लोगों ने डेटा मंगाया था, डेटा का रिपोर्ट बना करके मुख्यमंत्री जी को नहीं दिया था। अच्छा, अभी दिया नहीं था। यही चीजें ना, गलत जानकारियां लोगों के बीच इसलिए पहुंचा दिया। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, लोग जानकारी सही जाने। जो 17 जिलों के जो सर्वे आए थे उन सर्वे के डेटा आए, उन पे रिपोर्ट उन्होंने बना करके जो एक समरी होता है उन्होंने बना के दिया। तो अब आपको लग रहा है कि अब आप लोग मजबूती से गए हैं एनडीए में, तो आप आपके समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को अब न्याय मिलना शुरू होगा? नहीं, देखिए न्याय कई तरह के होते हैं। जैसे क्या होता है, आज देखे होंगे देवरिया में एक ब्राह्मण यादव की हत्या हो गई, हुआ ना। समाज में मतभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद कर लो आप, मतभेद मत करो। ये मतभेद कर रहे हैं, नफरत आप उठा कर दे। आपने अपने चैनल पर देखिए, आपकी बिरादरी के लोग हमको बहुत गाली देंगे, क्या हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं? एक पिछड़ा गाली देता है, ये नहीं क्यों देता है? ये उसको जलन होती है। किस बात से? क्योंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि वो हमसे हक छीन रहे हैं, इसलिए वो हमको गाली देते हैं। एक लोग ये कह रहे हैं, मतलब जो हम लोगों से बीच कर रहे हैं, कि ओम प्रकाश जी को भी सम्मान करना चाहिए दूसरे समाज के लोगों का। वो समाज का सम्मान नहीं करते, कुछ भी बोल देते क्या हैं। बोले हैं बता दीजिए। कभी कह देते हैं 12 बजे बुद्धि आएगी, कभी कुछ भी कह देते आप भी हैं। गांव के हैं ना, पुरनिया लोगों से जाके बात कर लीजिएगा, वो बताएंगे। आप ही बताओ। हम बता रहे हैं, ये हमने नहीं कहा है, पूर्वजों ने कहा है। नहीं, बात सुनिए भाई। और ये हमारा मुंह का जमान नहीं था। जिस वीडियो को लोगों ने फैलाया, जिस वीडियो से ये इस बात को लोगों ने नए जुबान में लाया, ये भारत समाचार का एक चैनल था, उसका रिपोर्टर अपने जुबान से कहा कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, क्या आप मानते हैं? तो उन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं आप मनवाइए, आप मनवाइए, हम काहे ले कहें भैया कि हम हैं, हम कह रहे हैं। हमारे जुबान से उन लोगों को बताया गया, जवान था उस चैनल वाले का, अब बताया गया हमसे। तो खैर वो बात अलग है, हम नहीं मानते हैं इस बात, इस चीज़ को नहीं मानते ना। हम इस बात को नहीं मानते हैं कि आज समाज में जो जागरूक हो गया है, पहले ये था, आज से 20 साल पहले ये व्यवस्था थी, गांव में बुजुर्ग कहते थे अरे फलाना की बुद्धि ऐसे है, ठीक बात है। आज जब वो शासन बने हैं, सरकार चलाए हैं, समाज के लोगों को जागरूक किए हैं, रोजी रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए हैं और लोग समझदार हुए हैं, तब इस बात को नहीं समझते हैं, तब ये बात को नहीं समझ पा रहे। नौजवान इस बात का विरोध कर सकता, लेकिन जो पूर्वज थे, पूर्वनिया, आज के 20 साल पहले वाले लोग इस बात को मानते थे, ठीक बात है। लेकिन अब समाज बदल रहा है। समाज बदला, समाज बदला है। बहुत सारे लोग, आज हमारा समाज जागरूक क्यों हुआ? हमने उस समाज को जगाया। जिन जिन वर्गों में जिनका नेतृत्व तैयार हुआ, वो समाज जागरूक हुआ। जिनका नेतृत्व आज नहीं है, आज भी उसको कोई पूछ नहीं रहा। तो आप जितने लोगों को जगाएं अपने समाज के, बहुत सारे अच्छे युवा हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो पूछ रहे हैं कि आखिर उनका हक कब मिलेगा 69,000 शिक्षक भर्ती में? 75 साल में नहीं मिल पाया, ये खुद ही एकजुट नहीं है, ये खुद नारा लगाते हैं दूसरे का। ये जिस दिन अपना नारा लगाएंगे उस दिन को हक मिलेगा। तो कौन सा नारा लगवाना चाहते हैं? ये शामिल बाजा एक होता है, जैसे हमारे यहाँ एक सुनिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी पहले खुद ही तय कर लें जाना किधर है, कभी इधर तो कभी उधर। ये बात कौन कह रहा है? ये बात पता, यही बात समाज के लोग नहीं, बिल्कुल वो गलत कह रहे हैं। कैसे? वो नहीं कह रहे हैं, यही तो बात है, सपा के लोग कह रहे हैं। सपा 2017 में, देखिए आप ये बात को दिमाग में रखिए, इसको चलाइए, काटिएगा नहीं। 2017 में आप बोल रहे हैं एक चीज भी नहीं कटेगा। 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया। गठबंधन कब खत्म हुआ? चुनाव खत्म हुआ, गठबंधन खत्म हो गया। 2019 में बसपा से गठबंधन किया, खत्म हुआ, चुनाव खत्म हुआ, खत्म हो गया। 2022 में हमसे गठबंधन किया, बहुत दलों से किया, चुनाव बाद खत्म किया। लेकिन समाजवादी पार्टी से किसी ने यह कहा कि दल बदलू है? श्री शिवपाल यादव जी ने दल बनाया, दल मिलाया, क्या किसी ने कहा दल बदलू है?
बहुजन समाज पार्टी ने दल बनाया, दल मिलाया, दूसरे से सब भाजपा से गठबंधन किया, सपा से। क्या भाजपा ने नहीं गठबंधन किया बसपा से, सपा से? कांग्रेस से क्या बसपा का और सपा का नहीं गठबंधन हुआ? क्या किसी ने दल बदलू कहा? दल बदलू जानते हैं किसको कहा जाता है? समाजवादी पार्टी के सामने कोई लीडरशिप खड़ा होता है, अपना दल मजबूत करता है, उस दल को मजबूत न किया जाए, वो दल कमजोर हो जाए तो उसको दल बदलू का संज्ञा दे दिया जाता है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी कहती, दूसरा कोई नहीं कहता। और ये इतिहास रहा है 75 साल का। चाहे नेताजी का इतिहास उठाकर देखिए, चाहे श्री अखिलेश यादव जी, दोनों जने का इतिहास ही रहा है कि कोई भी दल बना करके अति पिछड़े वर्ग का नेता लीडर नहीं बना है, और माननीय ओम प्रकाश राजभर दल बना करके लीडर बनने लगे। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ दल बदलू करें। मैं कहूं कि यही श्री शिवपाल यादव जी थे, सपा से अलग हुए थे तो क्या बयान दिया था? समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जो चापलूसों से घिरे हुए हैं, क्या बयान दिया? मैं बयान दिया हूं, सुनाऊं आपको। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के, लफंगे, लुटेरे, जमीन कब्जा करने वाले हैं। और यही चीज ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के लिए कहा था। भाई हम तो कहे, हमने कहा उस समय। कहे तो सही और कोई कहे खराब। हाँ, वही तो बात है। यही बात अगर वो लोग समझें, हमने मतलब आप बीजेपी को कुछ भी कहें वो सही, और कोई दूसरे किसी को कहे वो गलत। सवाल बीजेपी कहने का नहीं था, हमने क्या सवाल के जवाबों का दिया। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि बीजेपी में जो है वो सब लोडर हैं और हम लीडर हैं। अब वो खुद बीजेपी से गठबंधन कर लिए तो क्या है? मुद्दों पर हमने कहा था कि जो बोल न सकता, जो अपने समाज की आवाज नहीं उठा सकता, वो लोडर है, और जो अपने समाज की वकालत करता है वो लीडर है। तो मुख्यमंत्री जी से 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए और जाति जनगणना के लिए कितनी बार आवाज उठाएं? या प्रधानमंत्री जी से अभी तक कितनी बार आप लोगों ने बोला? सदन चला, सुनते नहीं है क्या? नहीं, हम सुनते हैं। फिर क्या सुनाई नहीं दिया क्या वहाँ? उस समय विपक्ष में थे। बिल्कुल, जब सत्ता में थे तब भी बोले थे। तब तो हम 69,000 शिक्षक भर्ती के भाषण में नहीं सुने उनके। आप निकलवा लीजिएगा, आप मुझको दिखा दीजिए। हम कह रहे हैं कि आप जाते हैं। अभी जब सत्ता में थे, अभी जब एनडीए में शामिल हुए हैं, अभी उस समय जब सदन चला है, अभी उस सदन में उन्होंने का जो बात हुई है उसमें उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का कोई सदन चली है अभी हाल में, सदन के कई मुद्दे थे। बहुत सारे मुद्दों को नहीं लिया गया था। जो मुद्दे कारगर थे उन मुद्दों को लिया गया था। और ये जो सदन चला है ये किसी दूसरे मसले के सदन थे। मुद्दे बहुत सारे नहीं, हम लोग जैसे छोटे दलों को समय बहुत कम दिया गया था, और जो मुद्दे थे उन्हीं मुद्दों में हमसे चर्चा किया गया था। हमने उस मुद्दे में जो हमारे प्राथमिक पहले मुद्दे थे उन मुद्दों को हमने रखने का प्रयास किया था। हमारा सामाजिक न्याय की मुद्दा था, हमने भर और राजभर जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का उनका मुद्दा। एक दिन में एक ही समय मिलता है, रोज रोज समय नहीं मिलता, जो समय मिला उस पर हमने चर्चा किया था। बिल्कुल। तो हमारे साथ अरुण राजभर जी थे। इनका कहना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इसके पक्षधर है। बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उसका स्वागत भी किया है, मगर हक कब मिलेगा इन्हों का सवाल भी है सरकार से, बिहार सरकार से। मगर उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कब होगी और उसकी तारीख क्या होगी, इनके पास उसका जवाब नहीं है। मगर जाति जनगणना का इन्होंने पूरी तरीके से समर्थन किया है। अब देखना है, 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में यह मुद्दा कितना गरमाता है, कितना नहीं गरमाता है। पिछड़े समाज और अति पिछड़े दलित समाज के जो लोग हैं इसमें उनको कितना लाभ मिल पाता है, और सरकार के जो वादे दावे रहते हैं वह 24 के चुनाव में कितने कारगर साबित होते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।